नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। कक्षा 11वीं की जो हमने अभ्यास प्रश्न पत्र की सीरीज आरंभ की थी, आज हम इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का समाधान देखेंगे। यदि आप कक्षा 11वीं के अन्य विषयों और कक्षा 12वीं के सभी विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र कक्षा 11 का अभ्यास प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। जिसमें पहला दिया गया है, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। विकल्प दिए गए हैं, अ 42वां, ब 43वां, स 44वां, द 45वां। तो इसका सही विकल्प आ जाएगा ऑप्शन अ 42वां। दूसरा प्रश्न है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन अ H.J. लॉस्की, ब है G.D.H. कॉल, स लॉर्ड जेम्स ब्राइस, द है प्रोफेसर गार्नर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ब G.D.H. कॉल व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के सबसे बड़े समर्थक थे इनमें से। तीसरा प्रश्न है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है यह स्पष्ट होता है। विकल्प है, अ संविधान से, ब दर्शन से, स इतिहास से या द भूगोल से। तो जो सरकारें बनती है वो संविधान से बनती है और संविधान के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन अ इज राइट। चौथा है, जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए हैं, अ ग्रीन, ब जॉन लॉक, स हॉब्स, द मैकाइवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब जॉन लॉक का यह कथन है कि जहां कानून होता है वहां स्वतंत्रता नहीं है। पांचवा है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए गए हैं, अ हॉलैंड, ब वाइल्ड, स ऑस्टीन, द बोसाके। तो जो द वाला है वही वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, द बोसाके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। शरणास्थली तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है। अ महात्मा गांधी, ब जवाहरलाल नेहरू, स रविंद्रनाथ टैगोर या द भीमराव अंबेडकर। तो जो उक्त कथन है ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है, चुनाव आयोग की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई। तो चुनाव आयोग जो है जिसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है उसकी स्थापना 1950 में हुई, 1950। अगला है, राज्यसभा एक रिक्त स्थान सदन है। जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन रिक्त स्थान में हटा दिया गया। तो सन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1978। शिक्षा रिक्त स्थान सूची का विषय है। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। अगला है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिक्त स्थान को कहा जाता है। जो हमारे भारत के वायसराय थे 1880 से 1884 तक, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन, उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला है, अलिखित संविधान रिक्त स्थान का है। तो जो ब्रिटेन देश है उसका संविधान अलिखित संविधान है। सही उत्तर आ जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चयन कीजिए। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला है, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। जी हाँ, हमारे भारत देश का राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख व्यक्ति होता है। सत्य कथन।
दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, तो हाँ, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो जो फैसले देता है वो देश की अन्य सभी अदालतों को मान्य होते हैं, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो हाँ, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, सत्य कथन। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष रूप में भी कार्य किया है, हाँ, सत्य। अगला है स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्र या स्वराज्य आ जाएगा, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, तो ये भी कथन हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है आपातकाल, तो जो ए है इसको मिलाना है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के प्रावधान के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। दूसरा है ब, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, हम सभी जानते हैं ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, दूसरे को मिलाना है बी से। सी वाला हो जाएगा भारतीय संविधान बना, तो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। अगला है अनुपातिक समानता, तो अब अनुपातिक समानता को मिलाना है डी से। पांचवा है प्राचीन भारतीय समाज। प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय था वो धर्म से जुड़ा हुआ होता था, तो पांचवे का हो जाएगा ई। अगला है हर मनुष्य की गरिमा, इसका हो जाएगा एफ। फिर है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, इसका उत्तर हो जाएगा अंतिम का, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है, 7वें का हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। दूसरा है मार्क्सवादी समाज के जनक, मार्क्सवादी समाज के जनक है कार्ल मार्क्स। अगला है न्याय का मतलब क्या होता है, तो इसकी थोड़ी बड़ी परिभाषा रहेगी, आप लिख लीजिएगा। न्याय का मतलब उस अवधारणा से है जिसमें व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला है राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो जो समाज की राजनीतिक संस्थाएं और संवैधानिक व्यवस्था है उससे राजनीतिक न्याय का सरोकार है। पांचवा है नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो नागरिक को राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, हमारे देश के हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त है, भले हमारा देश राज्यों का संघ हो पर हमारे भारत में एकल नागरिकता प्राप्त होती है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, जो जरथुष्ट्र थे उनको पारसी धर्म का संस्थापक कहा जाता है, जरथुष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर लिख लीजिएगा। यदि आपको इनके उत्तर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।